कल गुरु सीनियर आने वाले हैं। इस मीटिंग के लिंक के अपने अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए दोस्तों। आज मात्र 3 से 4 घंटे बाद नए वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है और आशा मैं करता हूं परम पिता परमेश्वर से कि आप लोगों का जीवन 2025 में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आए और आप लोगों का झोली डॉलर से ही भर जाए रोबो के साथ। तो सबसे पहले हमारे बीच में बहुत अच्छे जाबाज लीडर आएंगे। महेश मिश्रा सर जी, अभी आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है। अधिक से अधिक अपने नियर और डियर को आप लोग इनवाइट कर दीजिए। उसके बाद हमारे बीच में बहुत कुलविंदर सर आएंगे, हमारे आईपी हुसैन सर आएंगे, कौशल चौहान सर आएंगे, रंजीत सर आएंगे, उमेश खंडवाल सर आएंगे, डीबी सिंह सर आएंगे। दोस्तों, आज जितने जाबाज लीडर और अच्छे एजुकेशन के लीडर ट्रेनर आज इस मंच पे सभी लोग उपस्थित हैं दोस्तों। आज मीटिंग में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। समय को देखते हुए दोस्तों, सबसे पहले सभी को होस्ट भाइयों से निवेदन है कि मुंबई के धरती से हमारे ग्रेट और महान लीडर महेश मिश्रा सर जी आज आ रहे हैं। तो सभी को तालियों के साथ स्वागत के रूप में महेश मिश्रा जी को इस मंच पे सारे को होस्ट के साथ स्वागत करते हुए आप लोग तालियों से उनका स्वागत करिए। स्वागत है सर, स्वागत है महेश मिश्रा जी। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, मिश्रा जी, वेलकम सर, वेलकम 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 मिश्रा जी, वेलकम। थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है ना सर? शुभलाल जी, कंटिन्यू सर। आपकी आवाज बहुत शानदार है जी सर। जो भी को-होस्ट साथी हैं, मैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं, सर के बोलते हुए कोई भी बीच में अपने माइक को अनम्यूट नहीं करेगा। जिस प्रकार से आवाज अभी शुभलाल जी बोल रहे थे और एक जनाब ने अपना माइक अनम्यूट कर लिया था, प्लीज इस बात की सावधानी बरतें कि कोई भी लीडर बोल रहा हो तो बीच में अपने माइक को अनम्यूट ना करें। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम महेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू शुभलाल जी और थैंक यू शंभू शर्मा जी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और इस वर्ष का आखिरी दिन, आखिरी पल 8:17 हुए हैं और लगभग 3 घंटे 43 मिनट हमारे पास और हैं। ये साल हमारा यहाँ से खत्म होगा और नए साल के अंदर हम लोग एंटर करेंगे। रोबो फॉर्च्यून में बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे दिग्गज यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सारे लोगों से मैं परिचित हूँ। तो जितने भी ग्रेट लीडर्स यहाँ पर हैं, जिनका माइक ओपन है, जिनका माइक बंद है, सभी को दिल की गहराइयों से नमन है, सभी को नमस्कार है। सबका नाम ले करके मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अपलाइन, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के अंदर एंट्री किया, उनका नाम लेना मेरा फर्ज है। और हमारे अतुल गौर जी, जो ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में जहां पर भी टीम हमारी रोबो की फैलेगी, या पीवीसी मेटा की हमारी जहां जहां भी टीम है, तो ऐसे गुरु हमको मिले और जिनके जरिए हम उनकी छत्र छाया में उनको फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब भी हम अगर उनके साथ बात करते हैं तो बात करने के बाद सर को बोलता हूँ सर मेरा 50,000 हो गया, तो वो पहले बोलते हैं मेरा 1 लाख हो गया है। जब मैं बोलूंगा मेरा 1 लाख हो गया तो बोलेंगे मेरा 2 लाख हो गया है। मतलब हर जगह जो मोटिवेशन का जो स्रोत है, कभी हमको ऐसा नहीं मिला कि हमारे अपलाइन जो है, मैं बोलूं मेरा 50,000 हो गया तो बोले मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरा तो 40 ही है, मेरा तो 20 ही है।
मैं दूसरा बिजनेस ढूंढ रहा हूँ। तो मैं इस बात के लिए मैं लकी हूँ, मतलब हमेशा मैं उनसे कम ही रहा, वो मुझसे हमेशा प्लस ही रहे, तो हम हमेशा उनसे मोटिवेट होते रहे और आगे की दिशा हमको मिलती रही। तो एक अच्छे लीडर जो ऑल ओवर इंडिया को लीड करते हैं, लोग उनसे बात करने के लिए तरसते हैं। समय नहीं होता सर के पास सबके साथ बात करने के लिए भी, क्योंकि अगर आज मान लीजिए अगर हमारे रोबो फॉर्चून की 4,000 की अगर प्रजा है और 4,000 लोग अगर सर से बात करना चाहें तो वो सबसे बात नहीं कर सकते। समय ही नहीं है उनके पास इतना कि वो सबसे बात कर सके। लेकिन हमारा भाग्य अच्छा है कि हम उनके करीब में हैं और ऐसे ग्रेट लीडर को नमन है। शंभू शर्मा जी जो इस मंच का निर्माण किए हैं और बड़ी ही शिद्दत के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में इस मंच को चलाते हैं, और हम सबका प्रेरणा जो है उनसे भी मिलती है कि चाहे बाहर आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, पिछले 4 साल से उन्होंने इस चीज को मेंटेन किया है पीवीसी मेटा में। और अब उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम रोबो फॉर्चून को भी एक बड़ी ऊंचाई तक यहाँ से लेकर के जाएंगे। तो ऐसे ग्रेट लीडर को भी नमन है। हमारे बीच में कौशल कुमार जी हैं जो आईपी मोटिवेशन हमारे हुसैन सर के साथ उस मंच पे हमेशा रहते हैं। सुबह शाम उनका मंच चलता है और कितनी भी बातें हों कौशल जी के, हमारी तो खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग स्टोरी। एक स्टोरी के बाद दूसरी स्टोरी, दूसरी स्टोरी के बाद तीसरी स्टोरी, नेवर एंडिंग स्टोरी। तो ग्रेट लीडर रोबो फॉर्च्यून के अंदर उभरते हुए सितारे हमारे कौशल जी, आईपी हुसैन जी जो उनको लीड कर रहे हैं, और हमारे उमेश खंडेवाल जी शायद इसमें मीटिंग में अभी आए नहीं हैं। शुभलाल जी एक जबरदस्त लीडर, काफी धोखा खाने के बाद भी खड़े हैं। तो ऐसे लीडर और डोमिनेंट हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हुई तो हार मान गए, पीछे हट गए। एक बार का किसी मीटिंग में उन्होंने कभी पहले कहा था, मैं तो उसमें रूबरू नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा वैलेट किसी ने हैक कर लिया। बहुत दिन पहले की बात है, शायद साल भर हो गया होगा या उससे भी ज्यादा हुआ होगा, लेकिन फिर भी उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और वापस से स्टार्ट किए। तो उनके साथ 2-3 हादसे होने के बाद भी आज अगर उनको हम फॉलो अप करें तो एक अच्छे जगह पे, एक अच्छे मुकाम पर वो भी अपने आप को लेकर के गए हैं। रंजीत कुमार मोहंती जी यहाँ पर उपस्थित हैं, डीवी सिंह जी हैं, और भी कई साथी हैं जो शायद ऊपर सामने नाम नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं जिनका नाम ले पाया अच्छी बात है, जिनका नाम नहीं ले पाया तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो सभी ग्रेट लीडर हैं अपने आप में, सब डायमंड हैं। और जिस दुनिया की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो दुनिया आने वाले दिनों में डिजिटल धीरे धीरे होती चली जा रही है। रोबो फॉर्च्यून, नाम ही रोबो सुनते हमको लगता है कि हर आदमी रोबो बन जाएगा, हर आदमी रॉबोट बन जाएगा। तो यहाँ पर काम जो है हमारा, टेक्निकली हम काम से हमको स्ट्रांग होना है, उस चीज को समझना है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल गणित यहाँ पर रखा गया है, और उस सिंपल गणित में हम टेक्निकली स्ट्रांग होकर के कैसे हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं, दैट इज अवर स्किल। ये हमारी कला है। अगर हम इस कला को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो उसी पुरानी 20th सेंचुरी में हम चल रहे हैं। तो हम नए साल में जा रहे हैं, नई दुनिया के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, नई चीजों को समझना है, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क का साधन हमारे पास आया है जिसकी ये शुरुआत हुई है। और इस बिजनेस के जो रोबो फॉर्चून जहां से स्टार्ट हुआ है वो यूरोप से स्टार्ट हुआ है, जिसके एक फेमस बिजनेसमैन रिचर्ड विल्सन जी हैं जिन्होंने इसका साथ देकर के इसको स्टार्ट किया, और हम लोग लकी रहे कि हम लोगों को ये मिल गए। और $40 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट से इसके अंदर हम एंट्री करके वन टाइम एंट्री करके, वन टाइम पैसा लगा करके अनलिमिटेड इनकम कमाने का स्रोत एक जगह यहाँ पे बना हुआ है। पीवीसी मेटा जो हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले जहां पर काम कर रहे थे, जहां कर रहे थे, वो काम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। आपका कंटिन्यू मूवमेंट होने वाला प्लान है, चलता ही रहेगा, नेवर एंडिंग स्टोरी, अप डाउन होता ही रहेगा, चेंजेस आते ही रहेंगे। और कम से कम उसके माध्यम से हम लोग ये सारी चीजें सीख पाए कि क्रिप्टो वर्ल्ड क्या है। नहीं तो पर्ल वाइन से क्रिप्टो का कोई भी संबंध नहीं था। क्रिप्टो में आकर के ट्रस्ट वैलेट, सेफ पाल,
मेटा मास्क, यूनिस्वैप, बिटगेट, न जाने कितनी सारी चीजें, रोज एक नया, जब भी प्रॉब्लम आता है रोज एक नई चीज हम सीखते हैं और लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिसको नहीं समझ में आता है तो एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेसर, जो लोग मुझसे पूछते हैं, जो मेरे पास नॉलेज है मैं उनके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे पास ही नॉलेज नहीं होगा, किसी ने सवाल पूछ लिया, तो मैं उसको दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश करूंगा, दूसरे मंचों पे ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो हम जिस कॉन्सेप्ट में है, प्रोसेस थोड़ा सा देखने में स्लो दिखाई देता है, लेकिन अगर इस प्रोसेस की अगर आप गहराई समझें तो बहुत बड़ी गहराई है। मैं कम शब्दों में इस चीज का व्याख्यान करना चाहूंगा। देखिए, मैं पर्ल वाइन में जब शुरुआत में जब मैं जुड़ा था, तो 1.25 डीपी जो हमको लौट के आता था टीम परफॉर्मेंस का, ऐसा लगता था कि इससे तो हमारा आने जाने का किराया भी हमको नहीं निकलता है। हम बाइक से जाएं, रिक्शा से जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, हमारा किराया भी नहीं आता है। जिस आदमी की ज्वाइनिंग करने के लिए ऑफलाइन हम लोग मीटिंग करते थे, क्योंकि पहले ऑनलाइन कॉन्सेप्ट हम उसके नजदीक नहीं पहुंचे थे। कोरोना ने ऑनलाइन चीजें हमको सिखा दी, और ऑनलाइन बैठे बैठे कैसे काम होना चाहिए, कैसे फोन से काम होना चाहिए, कैसे गूगल मीट होता है, जूम मीट होता है, इन सारी चीजों का हम भरपूर इस्तेमाल आज की तारीख में कर रहे हैं। भविष्य में शायद और भी ज्यादा होगा। तो जितने भी नए लोग हैं, जितने भी यहाँ पे मिडिल क्लास मेंटेलिटी के लोग हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, हाई मेंटेलिटी होती है, लो मेंटेलिटी होती है, हर लोगों का एक ही सोचना है कि मैं ये पैसा दे रहा हूं, मुझे इसके एवज में क्या मिलेगा। लोग पैसा देंगे आपको दिसंबर में, और जनवरी में पूछना चालू कर देंगे मेरा पैसा कितना बढ़ा, क्योंकि आदत जो है वो इन्वेस्टमेंट पैटर्न दिमाग में चला गया है। इतना लग चुका है तो कितना आया, कब तक आएगा, कितने दिन में आएगा, गारंटी है क्या, इन सारे सवालों को रोज हमको सामना करना पड़ता है। हम जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क एंड अर्न की फिलॉसफी पर ये काम करता है। काम करना है और अर्निंग लेना है, काम करना है और अर्निंग लेना है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको अर्निंग नहीं आएगी। लेकिन भला हो रिचर्ड विल्सन जी का, जो उन्होंने वर्किंग एंड नॉन वर्किंग को दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, और उस कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पर कुछ चीजें बना पा रहे हैं। फर्स्ट, सबसे पहला अट्रैक्शन पॉइंट हम लोगों को जो दे दिया है वो है डायरेक्ट रेफरल इनकम। 40%, बोलने में इतना अच्छा लगता है कि 40% पैसा आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन अमाउंट छोटी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर हम अंदर अपने बिजनेस के अंदर अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक अल्फाबेट और नंबर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन उनको दिया जाता है। उसके वजह से वो जितने भी लोगों को इस सिस्टम के साथ में जोड़ेंगे, उनकी एक अलग पहचान है। और कहीं पर भी नाम आपको हाईलाइट नहीं हो रहा है कि ये आपके नाम का है, तो नीचे वाले लोगों को पता चल जाता था कि ये इसका नाम है, ये उसका नाम है, ये इसके डाउन में है, उसके अप में है। तो ये भी एक सीक्रेट बना करके रखा गया है कि आप जब जुड़ते हैं तो आप केवल आपका रेफरल कोड आपका दिखाई देता है। जब आप अपना खुद का वैलेट खोलते हैं तो ऊपर वेलकम सो एंड सो आपका नाम वहां पर दिखाई देता है। जिस भी नाम से चाहें आप इस नाम से एंट्री कर सकते हैं, और मल्टीपल आईडीज लगा सकते हैं। अब उनको पहचानने के लिए नंबर 1 2 3 आपको जो चाहिए आप कर लीजिए, सिस्टम को उससे कोई लेना देना नहीं है। सिस्टम, आप जब सिस्टम के साथ अटैच होते हैं तो एक यूनिक रेफरल कोड आपको आता है, जो कि 9 डिजिट का है, 10 डिजिट का है, और उस यूनिक रेफरल कोड के साथ हम अपना जो परिवार है वो बढ़ाते चले जाते हैं। तो सिस्टम ने यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं। यहाँ पर जैसे ही हम किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं तो उसका 40% हमको तुरंत आ जाता है। 40 का 40%, दैट इज $16 आपको तुरंत मिलता है आपके वैलेट में। पहले थोड़ा समय लगता था, अब तो शायद 1 घंटे का भी टाइम नहीं लगता है। आधे घंटे के अंदर ही वो पैसा हमारे वैलेट में क्रेडिट हो रहा है। पिछले 2-3 ज्वाइनिंग में मुझे ये रिजल्ट दिखाई दिया, इसलिए मैंने अपनी बात रखी। टीम परफॉर्मेंस इनकम, यहाँ पे हर व्यक्ति के पीछे $1 आपको मिलता है, जो कि 10वें लेवल तक जाकर के हमको ये पैसा रिटर्न आता है। लेकिन 10वें लेवल तक पैसा रिटर्न आना, दैट इज वेरी गुड। लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो बहुत छोटी सी शुरुआत होती है। एक आदमी जुड़ा, 2 लोग जुड़े, 3 जुड़े, 4 जुड़े। अभी तो खाली मेरी टीम 4 लोगों की है, अभी तो सिर्फ 14 लोग जुड़े हैं, 24 लोग जुड़े हैं। तो वो पैसा जो $1 जो आपके पास जो जमा हो रहा है, वो आपको समझ में नहीं आता है कि मेरे हाथ में क्या आया और क्या नहीं आया। लेकिन अगर आप उसको इस नजरिए से देखें कि आप जहां पर भी जाएंगे आप एक नई फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं, एक नए व्यक्ति को आप वहां पे प्लेस कर रहे हैं। जिस एरिया में कोई रोबो फॉर्चून नहीं कर रहा है, वहां पे आप अपना एक नया व्यक्ति लगा रहे हैं।
अगर वो नए व्यक्ति को आप वहां पर अगर आप जोड़ते हैं और उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, आपको लगता है कि आपके कंधे से कंधा मिला करके अगर वो चल रहा है और वो सही तरीके से उस एरिया को मैनेज कर सकता है और लोगों को ला सकता है सिस्टम के अंदर, एक पोटेंशियल वहां पे बन सकता है, तो वेरी वेल। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से ये व्यक्ति सही नहीं है, जैसे हमको वजन चाहिए, तो आप किसी और व्यक्ति को भी वहां पर ज्वाइन कर करके उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। वो अपनी जगह पे पड़ा है, लेकिन दूसरे को भी ला करके आप उस एरिया में एक डोमिनेट कर सकते हैं। जिस जगह पर भी आप जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, एक आदमी अगर आपसे जुड़ता है तो 4 नए आदमी आने की चांसेस, संभावना पैदा हो जाती है, मिनिमम जो हमारा सिस्टम का पार्ट है। अगर इससे ज्यादा देखें तो 4 नहीं, आप 40 ला सकते हैं, 400 ला सकते हैं, 4000 ला सकते हैं, आपके अपने स्किल। एक मिनट, हम चाहे जितने भी लोगों को यहाँ पर लाएं, हर व्यक्ति से $1 हमको यहाँ पर मिलेगा, और उसका परिवार जब भी बढ़ेगा, मान लीजिए आज एक आया, अगले महीने में उस व्यक्ति ने 4 नए लोगों को जोड़ा, तो आपके 4 नए लोग जुड़ेंगे, जिसके पीछे आपका लेबर वर्क, आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत कम होती है। उसके अगले महीने में 4 के आपके 14 हो जाएंगे, आपका वहां पर भी लेबर कम हो जाएगा। एक व्यक्ति को जो आप समझाते हैं उसका डुप्लीकेशन मार्केट में होना चाहिए। शुरुआत में काफी मेहनत है, लेकिन वो डुप्लीकेशन अगर सही तरीके से अगर होता है, लोग उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ज्यादा करके जो मेंटेलिटी है, मैं 70-80% लोगों का बोलता हूं, ऑफलाइन मीटिंग करते हैं, और ऑफलाइन मीटिंग में बड़े रिजल्ट्स नहीं आ पाते। यहाँ पर हमको इन चीजों को समझना है, और समझ के ऑनलाइन मीटिंग लोगों के साथ में करना है, ऑनलाइन सारी बातें समझानी है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मूवमेंट पड़े, लेकिन बाद में उस व्यक्ति को उस चीज के बारे में पूरा नॉलेज दे करके आपको बाहर निकलना है, और सबको इन सारी चीजों के बारे में समझाना है, ताकि जहां कहीं आप जाते हैं तो आपका प्रचार प्रसार ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए। आपका, आपके सिस्टम का, आपके काम का, आपकी इनकम का, हर चीज का, जितना ज्यादा आप फेमस होंगे, जितना ज्यादा आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा रिजल्ट्स आपके साथ आएंगे, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तीसरा पार्ट यहाँ पे नॉन वर्किंग का पार्ट है, सिस्टम ने जो जोड़ा है। और 8 लेवल में आप जिस $40 से आप अंदर एंट्री करते हैं, उस $40 में से $8 जो है ये आपके ग्लोबल सपोर्ट इनकम में, ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम में जो जाता है। उस $8 का इस तरह से सिस्टम ने डिवाइड किया है कि लगभग $96,152 का आपको यहां से आमदनी हो सकती है नॉन वर्किंग पार्ट में। नॉन वर्किंग परफॉर्मेंस आप देते हैं, वहां से ये इनकम हमको यहां से हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज है, हर आदमी को $96,152 की इनकम होगी, इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन उम्मीद लगाई जा सकती है। मैंने लॉटरी का टिकट लिया है, तो आज नहीं तो कल मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी, 10 लाख की लगेगी, 25 लाख की लगेगी, 1 लाख की लगेगी, 50,000 की लगेगी। इतने सारे डिजिट में कोई तो डिजिट मैच होगा, उम्मीद लगाई जा सकती है। तो हम यहां पर जो है लॉटरी 100% लगना है। किसकी लॉटरी लगेगी? जो जितनी फास्ट अपनी टीम बना लेगा, जितने ज्यादा लोगों को जो अंदर एंट्री कर लेगा, तो टीम परफॉर्मेंस के माध्यम से वो यहां पर अपनी इनकम कर सकता है, डायरेक्ट रेफरल से यहां से इनकम कर सकता है। और जो पार्ट सिस्टम का है, सिस्टम के ऊपर हम छोड़ देते हैं, सिस्टम उसको फुलफिल करेगा। तो पहले 3 लेवल का आज भी अगर कोई लोग जुड़ते हैं, आज के आने वाले 10,000 की आईडी तक कोई भी पहले 3 लेवल आपके अगर पूरे होते हैं, नॉन वर्किंग पार्ट में अगर पूरा होता है, तो लगभग $101 आपको मिलना है। $5, $19 और आपका $77, $77। इतना नॉन वर्किंग से आपको आना है। आपकी लागत सिर्फ $40 की है। और अगर आपने 4 लोगों को जोड़ लिया, टीम बन गई, कुछ पैसे आ गए, डेट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन साल भर में ये हम संभावना कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है कि कम से कम इतना तो जरूर मिलेगा। चौथा आए, 5वां आए, 6ठा आए, बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7वां आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज भी आपका पहला, दूसरा, तीसरे के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथे लेवल से सिस्टम ने यहां पर एक काम रखा है कि जो भी नॉन वर्किंग का आपका इनकम जनरेट होगा, उस इनकम में से सिस्टम जो है $50 का डिडक्शन करेगा और 4 आईडी प्लेस करेगा। 4 आईडी प्लेस करेगा, ग्लोबली प्लेस करेगा, जहां पर भी सबकी आईडियां लगी हैं, सीरियल वाइज प्लेस करेगा। तो 4 आईडी लगने से आपका ऑटोपुल फास्ट आएगा, क्योंकि हम एंट्री किए हैं एक आईडी से $40 से, और हमारे पीछे 868 आईडी नई हमारी पैदा हो रही है।
सिस्टम ने ये यूनिक कॉन्सेप्ट इसके साथ डिजाइन करके ज्वाइन किया है, जो कि पहले हमारे सिस्टम्स में जिनके साथ भी हम थे वहां पर ये नहीं था। तो ये चौथे लेवल में आपका $50 डिडक्ट करके, आपसे पैसा न मांग करके सिस्टम ने आपके नीचे 4 आईडी प्लेस करने का प्लान किया है। पांचवें लेवल में आपको जो इनकम होती है वो लगभग $819, और $819 में से जो आपका सिस्टम जो डिडक्शन करता है दैट इज $200, और $200 में से लगभग आपकी जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से $12.5 का कुछ रेशियो है उसमें। मेरे को पीडीएफ देखना पड़ेगा, भूल गया, एक मिनट। हाँ, लगभग 16 आईडी जो है आपके नीचे प्लेस होंगी। पांचवे के बाद छठे लेवल में $600 डिडक्शन होगा, उसमें भी कुछ आइडिया प्लेस होंगी। सातवें लेवल में होंगी, आठवें लेवल में होंगी। टोटल जो डिडक्शन है वो $10,850 का सिस्टम आपके ऑटो पूल से डिडक्ट करेगा, जो आपका पैसा जाने अनजाने में नॉन वर्किंग का बन रहा है। और उस $10,850 जो डिडक्ट हुए उसमें 868 आईडी सिस्टम आपका प्लेस करेगा, जो कि किसी न किसी को हेल्प होगी। आप सिंगल आईडी से एंट्री किए हैं, 868 नई आईडी सिस्टम आपके पीछे पैदा कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्पिंग है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। इस ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम को चलाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। और इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है वो है हमारा रॉयल्टी का पार्ट, जो कि सिस्टम ने अभी पूरी तरह से ओपन नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जो रॉयल्टी वाला मैं बोलूं, अभी हमारे पास बोनेंजा चल रहा है। 31 दिसंबर टुडे इज द लास्ट डेट, शायद रात के 12 बजे तक इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है कि नए तरीके से कुछ और सिस्टम ने डिजाइन किया हो, उसकी अभी हमको कोई सूचना नहीं है। लेकिन कल इस चीज के बारे में हमको कुछ नॉलेज हमको ज्यादा यहाँ से पता चलेगा। तो कुल मिला के कहना यह है कि अगर आप अपने 4 लोगों को जोड़ते हैं, आपने 5 को जोड़ते हैं, 10 को जोड़ते हैं, जो भी आपके डायरेक्ट हैं उसमें से 4 वर्किंग हैंड अगर आपके रहे, 4 जोड़े, 4 के 4 वर्किंग है, वेरी वेल, बहुत बढ़िया। 4 के 4 नहीं चले, आप दूसरे 4 रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरे फिर से 4 ला सकते हैं। जो भी हो, 4 वर्किंग हैंड आपके होने चाहिए। और उस तरीके से अगर हम लेकर के चलते हैं तो यहाँ पे 10 लेवल तक जाते जाते हम एक बड़ी इनकम डॉलर के रूप में ले सकते हैं। शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका ये ट्री बड़ा होगा, जैसे जैसे ये पेड़ आपका बड़ा होगा, एक बहुत बड़ी इनकम आपको दिखाई देगी। हो सकता है कि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं, तो मैं मुंबई में मैंने एक पेड़ लगाया, मैंने गुजरात में लगाया, मैंने दिल्ली में लगाया, मैंने साउथ में लगाया, मैंने कश्मीर में लगाया, मैंने पंजाब में लगाया। कहीं पर भी हम अपने लोगों को जो हमारा रेफरेंस है नंबर भेज करके उनकी ज्वाइनिंग ऑनलाइन अगर हम लगवा लेते हैं, तो सारे काम डिजिटल हैं, सारे काम ऑनलाइन हैं। हम अपने इस पेड़ को बढ़ा सकते हैं और बहुत बड़ी इनकम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें इस सिस्टम के अंदर सिस्टम ने रखी हैं, लेकिन उसकी बारीकी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो हम सब सिर्फ इतना फोकस जरूर करें कि एक आदमी भी अगर आप नीचे जोड़ते हैं तो 16 + 1 $17 आपको आज की तारीख में आ रहा है। कल आएगा नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि $1 आपका टीम परफॉर्मेंस बैलेंस रहेगा। आज की तारीख में हर आईडी के ऊपर $17 आपको मिल रहा है। तो ये $17 आपके मिल गए तो आपकी लागत जो है सिर्फ $23 रह गई। और अगर हम मिनिमम इनकम अगर कैलकुलेशन करते हैं कि साल भर में अगर आपका $101 अगर ऑटो पूल आता है, मिनिमम की बात करता हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं करता हूँ, मैंने 1 साल की बात की है। 2 साल, 3 साल, 4 साल में तो भाई वो होना ही है, आप कहाँ तक पहुंचेंगे उसका पता नहीं। तो यहाँ पर मिनिमम में भी अगर 101 आता है, तब भी आपके जो $23 है उसके लगभग 5 गुना आपका पैसा यहाँ पर बन जाता है। तो ओवरऑल एवरेज आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, कैसे आप उसको सींचते हैं, कैसे उसको बढ़ाते हैं, उसके ऊपर सारे रिजल्ट्स डिपेंड हैं। इसी रोबो फॉर्चून में कुछ लोग पूरा दिन रात अपने आप को झोंक दिए हैं और एक अच्छा जो है टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई सोच नहीं सकता वो काम कर रहे हैं। बाद में हम सब जो हैं उनको फॉलो अप करेंगे कि यार इसने तो इतना कर दिया, इसको तो $1000 आ गए, इसको तो $2000 आ गए, इसको $5000 आ गए, इसको टीम परफॉर्मेंस इतना आ गया। बाद में उन्हीं की चर्चा करके उनके नक्शे कदम पर हम चलने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में जो करते हैं बड़ा जिगरा होता है, बहुत आगे अपने दिमाग को, अपने स्किल को यूटिलाइज करके चारों तरफ अपनी टीम बनाने की कोशिश करते हैं। और जो ये करने में फेल हो जाते हैं तो वो उनके फॉलोअर्स बनते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है, इनको इतनी इनकम आ रही है, तो अगर हम भी करेंगे तो भविष्य में भी हमको ये आ सकता है, ये
हो सकता है। तो ये सारा गेम आपके माइंड गेम है, स्किल गेम है, पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। नॉन वर्किंग और वर्किंग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया है। तो हम बाय डिफॉल्ट, किसी ने धक्का दिया और हम यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब उसकी सारी बारीकी जब हम लोग समझते हैं और उसके बाद उस पर जब हम काम करने की कोशिश करते हैं, जब भी कहीं अड़चन आती है, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो नए नए सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपलाइन से पूछते हैं, दूसरे लोगों के साथ में सलाह करते हैं। और अगर काम का रिजल्ट चाहिए तो आपको स्पीड ब्रेकर्स को कैसे ब्रेक करना है, कैसे जंप करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमेशा स्पीड ब्रेकर आ गए और गाड़ी खड़ी करके बैठ जाएंगे, रेड सिग्नल आ गए तो गाड़ी खड़ी करके बैठ जाएंगे, तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को जितनी जल्दी आप टैकल करेंगे, जितनी जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, टैकल कर करके आगे जाएंगे, उतना एक्सपीरियंस, एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास जमा होगा, और उसी एक्सपीरियंस को लोग बोलेंगे कि ये कितना लकी है। तो आई होप कि मैंने अपनी बातें कम शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश की, और सभी को इस रोबो फॉर्च्यून से एक बड़ी इनकम यहाँ पर हो, बस शर्ते कि आप अपना एक ब्लूप्रिंट बना लें कि आपको कितने लोगों को जोड़ना है, कितनी टीम बनानी है, कितना टीम परफॉर्मेंस चाहिए, कितने डायरेक्ट चाहिए, और इस महीने में क्या करना चाहते हैं, इस साल में आप क्या करना चाहते हैं, अपना गणित आप बना लीजिए। रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। अगर आप 5 साल का प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 साल का बनाना पड़ेगा, 2 महीने का कर रहे हैं तो 2 महीने का बनाइए, 2 साल का कर रहे हैं 2 साल का बनाइए, लेकिन अपने आप को झोंक दीजिए। रोज आपका टाइम जो है, एक एक पल को यूटिलाइज करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो आपने टारगेट डिसाइड किया है कि मुझे 100 ज्वाइनिंग करनी थी, और 100 ज्वाइनिंग आप नहीं कर पाए, हो सकता है कि 100 में कुछ कम रह गई हो, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 70 हो जाए, कहीं तो पहुंचेंगे। मतलब जो सोचा गया था उतना ना होकर के उतना कम हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम और ताकत लगा करके स्मार्ट वे से उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग करेंगे। इट्स अ बिजनेस, इट्स अ कॉन्सेप्ट। आप उसको कैसे करते हैं, कैसे करवाते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे लोगों को उसका फ्यूचर आप दिखाते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू वेरी मच शुभलाल जी, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। थैंक यू, एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद, जय रोबो। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आभार। एक्सलेंट सर जी, एक्सलेंट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी महेश मिश्रा सर जी बहुत बेहतरीन तरीके से रोबो फॉर्च्यून के बारे में समझाने का प्रयास किए हैं। दोस्तों जब तक आपके अंदर आप लोगों को लक्ष्य और टारगेट बना के काम करना पड़ेगा दोस्तों, सफल होना है। तो अब हमारे बीच में कैसे महान लीडर या फाउंडर मानिए आने वाले हैं, जो अभी रोबो के बारे में आपको बहुत बेहतरीन एजुकेशन और वो जानकारी देंगे। तो सभी को होस्ट के तालियों के साथ मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। कुलविंदर सर जी, आपका इस मंच पे स्वागत है। वेलकम 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 कुलविंदर सिंह सर, वेलकम, स्वागत है आपका, स्वागत है सर। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। शानदार, सर, वेलकम। वेलकम, ग्रेट वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों बाद आप लोगों से आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से शानदार शानदार, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू जी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से फिर से मिलके। तो मीटिंग सुनी मैंने, मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से प्लान को समझाया है। तो मुझे लगता है कि जो नया साल हमारा 2025 आ रहा है, उसका आगाज, उसकी इस 2025 में हम लोग कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। उसका आगाज हमने, आपने और हेडक्वार्टर ने मिलकर 15 नवंबर को कर लिया था। और जो कहते हैं नींव रखने वाला काम, जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस जो है रोबो फॉर्च्यून की, हमारे लीडर्स जो हैं
उन्होंने उसमें नींव रखने का काम बहुत शानदारी से वे कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अच्छी खासी संख्या में लोग रोबो फॉर्च्यून के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि एक नए प्लान को लेते हुए भी इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जो रोबो फॉर्च्यून में आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हेडक्वार्टर की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद और सत सत नमन है आप लोगों को। तो दोस्तों, अभी जैसे आप सभी को पता है कि प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, डायरेक्ट इनकम क्या है, टीम इनकम क्या है और ग्लोबल कम्युनिटी इनकम क्या है। काफी लोगों को लेवल 1 के ऑटो पूल भी आ चुके होंगे, कुछ को लेवल 2 के भी आए होंगे और कुछ कुछ लोगों को लेवल 3, 4, 5, 6 के भी आ चुके होंगे। तो जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे सभी लोगों के ऑटो पूल भी भरते जा रहे हैं। तो ये जो हमारे बोनांजा प्लान या फिर डाउनलाइन एक्सेलरेशन प्लान, ये जो भी हमारे अथक प्रयास हैं, वो सिर्फ इसी चीज के हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी हम लोगों के साथ हैं। तो आज जो लोग हैं, मुझे पता है जो लोग रोबो फॉर्च्यून को ज्वाइन कर चुके हैं और इन्होंने, जिन लोगों ने प्री लॉन्च पीरियड में या अभी तक भी ज्वाइन किया है, तो आने वाले 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जो भी लोग होंगे, वो आप लोगों के नीचे ही ग्लोबल कम्युनिटी में जुड़ेंगे और सबको अच्छा खासा, एक अच्छी खासी इनकम ग्लोबल कम्युनिटी इनकम के रूप में मिलेगी, ऑटो पूल, जिसको कई लोग ऑटो पूल के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था डाउनलाइन का एक्सेलरेशन प्रोग्राम, जिसमें हम $1 एक्स्ट्रा हर एक डाउनलाइन में न्यू आईडी पे दे रहे थे, तो आज वो क्लोज हो रहा है। बट मैं आपको बता दूं, वो इंडिया के 12 बजे के हिसाब से क्लोज नहीं होगा, वो यूरोप के 12 बजे के हिसाब से क्लोज होगा। तो अभी भी कोई साथी हैं जिन्होंने उसको क्वालिफाई कर लिया है और उसमें और लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो वे उनको ज्वाइन करा सकते हैं। ऑटो पूल की इनकम लोगों को आ रही है और आप सभी लोगों को पे आउट भी टाइम पे मिल ही रहा है। यहाँ पे हेडक्वार्टर की तरफ से लगातार पे आउट दिया जा रहा है, किसी का भी पे आउट नहीं है। बोट सिस्टम लाइव कर चुका है हमारा हेडक्वार्टर वेबसाइट पे, और जिसमें जिस भी तरीके की जो जेन्युइन क्वेरी आ रही है उस पे इंस्टेंट रिप्लाई मिल रहा है और जो भी क्वेरी है उसको सोल्व किया जा रहा है। तो दोस्तों, हम सभी लोग, आप लोग, हम लोग और हेडक्वार्टर, हम सब मिलके इस मूवमेंट को बोल लीजिए या इस एम को बोल लीजिए, इसको पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2025 रोबो ईयर के नाम से जाना जाएगा। और मेरी कल हेडक्वार्टर में बात भी हो रही थी, तो हेडक्वार्टर में से जो कुछ सीनियर्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया की रोबो आर्मी के बारे में क्या हालचाल है। तो उन्होंने एक नया नाम दिया आप सभी लोगों को कि हम सब लोग जो हैं रोबो आर्मी हैं, कि रोबो आर्मी अब मैदान में उतर चुकी है और ये 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए कमाना हमारा एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए हम लोग मैदान जंग में उतर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है 2025 में हम इस जंग को जीतेंगे और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर ही मानेंगे दोस्तों। तो अभी साथियों, सिस्टम ने लगातार जो डीटी के माध्यम से आप लोगों को बेनिफिट देना चाह रहे हैं, एडिशनल ज्वाइनिंग पे, बोनांजा पे, वो तो दे रहे हैं। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, कल जहां तक है, कल सिस्टम अपना ट्रैवल प्लान जो है वो आप लोगों के सामने लेकर आ जाएगा, जिसमें इंटरनेशनल मीटिंग प्लस एक डोमेस्टिक मीटिंग दोनों हो सकती है। डोमेस्टिक मीटिंग गोवा जैसी जगह पे रख सकते हैं और इंटरनेशनल कोई भी एक फॉरेन कंट्री को हम चुन सकते हैं। तो उसके रिलेटेड जो भी जानकारी है वो कल आप लोगों को मिल जाएगी। और जो जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया है बोनांजा आज तक का, चाहे वो डाउनलाइन वाला हो या दूसरा हो, वो आप सभी लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, आप सभी लोग उसको ले सकते हैं। तो साथियों, मेरी रोबो आर्मी, मैं भी आपका ही एक छोटा सा सैनिक हूं, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। तो बस हमें यही सोचना है कि 2025 में हमें फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है
और जितना ज्यादा हम कमा सकते हैं उसको कमाएंगे रोबो फॉर्चून के माध्यम से। और अपना ये प्लान, अपना ये मिशन जगह जगह लोगों को हमें बताना है और आगे बढ़ना है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय रोबो। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, जबरदस्त। शेयरिंग सर, ग्रेट सर, सुपर शेयरिंग सर, ग्रेट सर, सुपर शेयरिंग सर। बहुत बढ़िया। दोस्तों, अभी हमारे बीच में कुलविंदर सर आए और बहुत बेहतरीन तरीके से रोबो आर्मी के बारे में एजुकेशन दिए। और कल आप लोगों के बीच में जो भी टूर का रहेगा, आप लोगों को एजुकेशन जानकारी मिल जाएगा। अब इसके बाद अब हमारे ग्रेट और वो महान गुरु को मैं बुलाना चाहता हूं, जो हमारे रोबो आर्मी के गुरु हैं, अतुल गौड़ सर। आपका इस मंच पे सभी को होस्ट के तालियों के साथ सर आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सर आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सर। अतुल सर, स्वागत है सर, स्वागत है। वेलकम गुरु जी, वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरु जी, वेलकम, वेलकम, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत। वेलकम अतुल सर, आप तो हमारे कमांडर मेजर है। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। नमस्कार साथियों, मंच पे उपस्थित हमारे सभी गणमान्य लीडर्स, सबको सबसे पहले नव वर्ष की अग्रिम हार्दिक बधाइयां। क्योंकि मंच पे हम लोगों की मीटिंग चल रही है, तो मैं जरूर सबसे पहले इस मंच के माध्यम से अपने सभी साथियों को 2025 की अग्रिम बधाइयां दूंगा। और आज हम लोग 2024 के लास्ट डे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जबकि 31 एंजॉय का डे होता है। तो हमने कहीं ना कहीं डिसाइड किया कि हम लोग भी एक एंजॉयमेंट करेंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में जाके, उनकी सुन के और अपनी बात करके। क्योंकि हर एंजॉयमेंट के पीछे सर कहीं ना कहीं फाइनेंस होता है, और हम लोग फाइनेंस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे बेहतर सेलिब्रेशन हमारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता कि हम हमारी आर्थिक स्थिति के लेके और अपनी अर्निंग को लेके आपस में एक दूसरे के साथ हैं। साथियों, महेश मिश्रा जी ने प्लान को पूरी तरीके से आज रिपीट किया था, और ये चाहिए भी, क्योंकि मंच पे हमेशा कुछ हमारे नए साथी भी आते हैं, पर डे आते हैं। तो कम से कम डेली हमारे एक लीडर के जरिए प्लान प्रेजेंटेशन जरूर रिपीट होता रहना चाहिए, जिससे कि जितने भी हमारे नए साथी इस ग्रुप को, मंच को ज्वाइन करें, उनको प्रॉपर वे में जानकारी मिल सके। साथियों देखो, 140 करोड़ की आबादी का देश है हमारा। 140 करोड़ की आबादी का देश है हमारा। तो हमें हमारे सपनों की उड़ान भरने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कुछ लोग हमारे ही बीच में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमने उनकी बातों को एक कान से सुनना है और दूसरे से निकाल देना है। दुनिया बहुत बड़ी है, काम करने के लिए कोई कमी नहीं है, लोगों को साथ में लाने की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा हमें हमारे लेवल पे प्रयास करना है। शुरुआती दौर में हमें ऐसी भी चीजों से अपने आप को बचा के रखना है जो हमें कंफ्यूज करे। बिल्कुल भी साथियों कंफ्यूज नहीं होना है। बड़े बड़े लीडर देख लिए, बड़े बड़े टीम होल्डर देख लिए, बड़े बड़े प्लान देख लिए, इन सब चीजों को का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं एक लाइन जरूर ये कहूंगा कि साथियों, रोबो फॉर्चून द बेस्ट प्लान है हम लोगों के लिए। इससे बड़ी इनकम और इसमें इतना इजी गोइंग काम, ये जो दो चीजें हमें मिली हैं, ये हमारे लिए पर्याप्त है।
इतनी इजी वर्किंग नहीं हो सकती और इतनी बड़ी रकम कमाने का मौका नहीं हो सकता। साथियों, हमारे ना जाने साथी कितने ऐसे हैं जो अभी इतने बहुत बड़े टेक्निकल नहीं है, या बड़ी बड़ी चीजें जैसे कहते हैं ना लोग, बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं, वो अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं, कोई अपनी बात को किसी तरीके से रखता है, कोई अपनी बात को किसी तरीके से रखता है। लेकिन रोबो फॉर्चून एक ऐसा प्लान है, यहाँ आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हम लोगों को इधर उधर जो है चीजों से जैसे ना समझ में आ रही हो, ऐसा भी यहाँ कुछ नहीं है। बिल्कुल टोटली इजी गोइंग है, सिंपल है। जो हमें करना सबको पता है, अपनी आईडी जनरेट करनी है। 4 लोगों को प्रयास अगर हमने किया, अच्छे 4 लोगों को, काम करने वालों को लेके आए, 4 से इतना बड़ा साम्राज्य हम लोग खड़ा कर सकते हैं कि शायद 1 साल के अंदर, 2025 के अंदर, ये पक्का बात है, एक बड़ी अमाउंट के, एक बड़ी इनकम के हम लोग हिस्सेदार बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि हम लोग जो आज की डेट में टिल नाउ अभी तक रोबो फॉर्चून को ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी लकी, बहुत बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं हम, क्योंकि हमें ये पता है कि इस रोबो फॉर्चून के माध्यम से अभी तक जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ये कितनी बड़ी इनकम ले जाएंगे, वर्किंग करके भी और नॉन वर्किंग भी। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है। सही समय पे सही डिसीजन लोगों की जिंदगी बदल देता है साथियों। तो सही समय है, सही डिसीजन लेना है, रोबो फॉर्चून के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ना है। जिस तरीके से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो आज की डेट में चल रही है, कहीं ना कहीं रोबो फॉर्चून सिस्टम भी उससे सेटिस्फाइड है, हम लोगों की वर्किंग से सेटिस्फाइड है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत गर्व की बात है, जो अभी कुलविंदर जी बोल के गए कि हम लोगों के एफर्ट्स से, है ना। तो ये तो अभी शुरुआत है साथियों, जहां तक मैं समझ रहा हूं। अभी हम सब लोगों को मिलके इस रोबो फॉर्चून को की कम्युनिटी को एक बड़ा विस्तार का रूप देना, एक बड़ा कम्युनिटी खड़ी करनी है। 2025 कल से सुबह से स्टार्टिंग हम लोगों की ऐसी हो, 2-4 महीने हमें कुछ नहीं सोचना है, रात दिन रोबो फॉर्चून करना है। अगर इतना भी हम करने में सक्षम रहे तो नो डाउट लाइफ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल 100% हम लोग जो है आने वाले 2025 में एक बेहतर इनकम कमा सकेंगे साथियों। फिर यही कहूंगा, बहुत इजी गोइंग है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है यहाँ पे, जितने भी लोगों को आप चाहो ला सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ना भी लाओगे तब भी आप इनकम का हिस्सा बनोगे। तो साथियों, इससे ज्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी एक बात और भी बता रहा हूं, कि बहुत जिसको कहते हैं कि टेक्निकल प्लान चल रहे हैं या और तरीके की कहानियां चल रही हैं, सर सबको स्थिति पता है कितने दिन चलती है, कितने दिन चलती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन हम जिस उम्मीद से यहाँ आए हैं, हमारा खुद का ये मानना है, जिंदगी खत्म हो जाएंगी, रोबो फॉर्चून खत्म नहीं होगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कंटिन्यूटी के साथ सिस्टम हम लोगों के साथ रन करेगा, ये माइंड मेकअप कर लीजिएगा। और ये भी समझ लीजिएगा कि जो चीज लंबा चलती है, वो चीज हमें और आपको 100% बेनिफिट देके जाएगी ही जाएगी। कितना भी आप बड़ा कर लो, 4-6 महीने में अगर कहानी बंद हो जा रही है तो सब कराया रखा जाएगा, क्या हाथ पल्ले लगेगा। लेकिन अगर लंबा चलने की मंशा से सिस्टम हम लोगों के बीच में आया है तो नो डाउट बेहतर करेंगे, बढ़िया करेंगे, जम के करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट जैसी सिचुएशन हमें लेके नहीं चलनी है। अगर तेजी लानी है तो केवल लोगों को जोड़ने में लाना है, इनकम पीछे पीछे चलेगी। केवल एक ही काम में तेजी दिखाना है और वो केवल लोगों को यहाँ ज्वाइन कराने की। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो नो डाउट बेहतर होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे इस मंच पे जितने भी हमारे अच्छे अच्छे लीडर्स बने हुए हैं, सभी से मेरा गुजारिश भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने माध्यम से लाइए,
क्योंकि यहाँ केवल पैसा कमाना ही एक माध्यम नहीं है, पैसे के साथ साथ अगर आप किसी को ऐसी जगह पे लाके जोड़ देते हो सर जहां से उसकी भी दिनचर्या और उसकी आर्थिक स्थिति बदलती है, तो एक ये कहना चाहिए पुण्य का काम भी है। तो पैसे का पैसा, पुण्य का पुण्य, दोनों चीजें मिलके कमाने की अपॉर्चुनिटी है साथियों। जम के आपके साथ खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। फिर लास्ट में यही बोलूंगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दुनिया कोई भी कुछ भी कहे, हमें हमारे रास्ते पे आगे बढ़ते चलना है और 2025 में एक ऐसी कम्युनिटी बना देनी है कि कहने वालों के ऑटोमेटिकली अपने आप मुंह बंद हो जाए। इतना मैं जरूर इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। और काम दिख रहा है, दिल खुश हो रहा है सर। आज एक स्क्रीनशॉट देखा जिसकी टीम परफॉर्मेंस 1000+ है और मुझे अभी पता चला, जो हमारे जिस भी लीडर ने उसको डाला, मैंने उनसे बातचीत भी की, पता चला वो लीडर हमारे साउथ के हैं और उनको हिंदी भी नहीं आती है। आज तक वो मंच पे भी नहीं आए हैं, लेकिन अपना वहां लोकल मंच वो चला रहे हैं। मंच चला के रोबो फॉर्चून को वो डे 1 से एंजॉय कर रहे हैं और 1000+ की टीम के मालिक है। कितनी बड़ी बात है, जो शख्स आज तक हमारी मीटिंग में नहीं आया एक बार भी, और 1000+ की उन्होंने टीम खड़ी कर दी। तो साथियों, ऐसी ताकत हमारे बहुत सारे लोगों में है, लेकिन बस थोड़ा सा जुझारू तरीके से हम लोगों को यहाँ लगना है। 1000 क्या, हम 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख की भी टीम खड़ी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सब लोगों को एक साथ मिलके और इस मंच के माध्यम से एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है 2025 हम सभी लोगों के लिए ऐसी बने कि रोबो फॉर्चून में जितने भी लोग ज्वाइन हैं सब एक आर्थिक आजादी महसूस करें। साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। साथ में एक सवाल मेरा कुलविंदर जी से है, अगर वो मंच पे हैं। मैं चाहूंगा सर, आप इस हमारी मंच पे जितने भी उपस्थित लोग हैं उनको 2 पॉइंट एक बार आप क्लियर कर दीजिएगा, जिनका मुझे भी कंफ्यूजन है। एक तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हमारा बोनेंजा चल रहा है, तो बोनेंजा में हमारा 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का हमारा बोनेंजा 1 मंथ वाला जो था, तो वो तो आपने बता दिया कि उसको जितने भी लोगों ने क्वालिफाई किया होगा उनको उसका रिवार्ड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। थोड़ा सा और प्रकाश डाल दीजिएगा कि सर बाकी का जो कल से बोनेंजा का प्लान नेक्स्ट 1 जनवरी से और 31 जनवरी तक का है, उसकी क्या स्थिति रहेगी सर, थोड़ा सा वो बता दीजिएगा, जिससे कि हम लोग अपने आप को माइंड मेकअप कर सके और क्लियरली हम लोग काम कर सके। बाकी आपने ये बता ही दिया है कि जो है कल टूर को लेके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर का डिक्लेरेशन यहाँ हो सकता है और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके माध्यम से दोनों काम होंगे कि हम लोग उस टूर के माध्यम से एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे भी होंगे और अपने रूबरू होके एक दूसरे से फेस टू फेस मिलके बात भी करेंगे और आगे की प्लानिंग भी करेंगे सर। तो प्लीज थोड़ा सा इस बात पे जरूर फोकस करना है। थैंक यू सो मच साथियों। शानदार, जबरदस्त सर, जबरदस्त, सुपर। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। आप मंच पे आए, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। जी अतुल सर, आपके क्वेश्चन दोबारा एक बार बताएंगे क्या क्या थे, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूं। सर मेनली मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हमारा बोनेंजा प्लान था, जो पीडीएफ में भी था, कि एक जो पहला था हमारा वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का था, जो आज कंप्लीट हो रहा है जी, अर्ली बर्ड वाला। इसके बाद सर हमारा 1 जनवरी से 31 जनवरी का भी था और फरवरी का भी था। तो थोड़ा सा उसके ऊपर आप रोशनी डाल दीजिएगा, क्या वो कंटिन्यू रहेगा, कैसे क्या रहेगा, उसकी थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को मिल जाए सर, तो हम उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करेंगे। जी जी अतुल सर, देखिए 2 चीजें हैं। सबसे पहले कि ट्रैवल से रिलेटेड बोनांजा आने वाला है, जिसका कल डिक्लेरेशन हो ही जाएगा। आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से और मैसेजेस के माध्यम से उसकी जानकारी कल प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, मेरी कल जब हेडक्वार्टर में मीटिंग थी और आपसे भी पीछे बात हुई थी, और हम जो देख पा रहे हैं अपने एडमिन पैनल पे, तो उस तरीके का रिस्पांस बोनांजा का अभी आ नहीं पाया है जो हम एक उम्मीद कर रहे थे। तो उसमें क्या है कि कई लोगों का ये था कि मेन लैग, अदर लैग, ये वाली कैलकुलेशन
और कि चीज़ें शायद थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट लग रही थी और उनको लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो उससे रिलेटेड सिस्टम एक प्रॉपर नया बोनांज़ा प्लान डिज़ाइन करने जा रहा है। तो वो जो नया बोनांज़ा प्लान होगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट सेम एज़ इट इज़ रहेगा। वो आप कभी भी अचीव कर सकते हैं, उसमें कोई टाइम लिमिट है नहीं। तो जो न्यू बोनांज़ा प्लान होगा, वो भी आप लोगों को हेडक्वार्टर के थ्रू कल या फिर परसों तक मेन ऑफिशियल चैनल पे उसकी डिटेल्स आ जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार शानदार सर, बहुत बहुत आभार। ग्रेट सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत जबरदस्त। सर आईपी हुसैन सर हो तो शुभलाल जी एक बार प्लीज उनको भी बुलाइएगा मंच पे। यस सर सर, उन्हीं यस का सर। नंबर है। दोस्तों अब हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब आईपी हुसैन को मैं इस मंच पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन नमन करता हूं। सारे कोहोर्ट से निवेदन है कि तालियों के साथ डॉक्टर आईपी हुसैन सर का इस मंच पे स्वागत किया जाए। तो सर आपका स्वागत है। स्वागत आईपी हुसैन सर। वेलकम 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 डॉक्टर हुसैन सर, वेलकम वेलकम आईपी वेलकम। मोटिवेशन साहब, वेलकम वेलकम, स्वागत है। Thank you, वेलकम, thank you so much, thank you so much, thank you so much. हवा वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सर, वेलकम। आहिस्ता आहिस्ता हवाएं चल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, आखिरकार आ गया टूर और ट्रेवलर का प्लान आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस रोबो मंच पर, और इस शानदार प्लेटफॉर्म को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज मैंने एक इसमें रिकॉर्ड कायम किया है कि मैंने एक ही दिन के अंदर 595 का विड्रॉल लिया और एक ही दिन की अर्निंग ली है। वो स्क्रीनशॉट में आपको शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ सर। बहुत बहुत Congratulations, sir, congratulations। बहुत बधाई। थोड़ा आवाज लाउडली करिएगा सर। एक मजेदार चीज बताता हूँ, आज मैंने 11 बैंक के ब्रांच मैनेजर की आईडी लगाई है इसमें। बात है सर, जबरदस्त। बहुत बढ़िया सर। ग्रेट सर। इसका मतलब ये है कि ये प्लान देने में किसी को कोई टेंशन नहीं आती। उसने पूछा कि क्या है, मैंने कहा जी आप गारंटी देते हो, आप एफडी कराओ, आपको हम 35 साल में डबल देंगे, 40 साल में देंगे। मैं क्या ऐसा अकाउंट दे रहा हूँ ना एफडी करने की जरूरत है ना कुछ। 40 का 60 रुपए, सिंपल भाषा में $40 का $60 मैं दूंगा 500 दिन में, चाहे आपको कुछ करना है या ना करना है। बट यदि सिस्टम कंटिन्यू चलता रहा, ऊपर वाले ने यदि हमारे कुलविंदर जी और हमारे अतुल भाई और हमारे और सब लीडर्स बने रहे, तो ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी ब्रांच का एक सेक्शन में खरीद लूंगा इसी अकाउंट से, और वहां बैठ करके मैं होम लोन का एक बहुत बड़ा वो चलाऊंगा, डिस्काउंट ऑफर। तो हंसी आ गई उनको, उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब ले लो यार, चलो लगाओ, ठीक है। इतना बढ़िया प्लान है ना, आप किसी को जाके परोस दो, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। और खूबसूरती मैं बता, इतनी बढ़िया डिजाइन की गई है। आप किसी को प्लान दो, और उसको कैसे प्लान देना मैं बताता हूँ मंच पे आज आपको। आप जाइए और प्लान बताइए। मैं सर दुनिया का बेहतरीन एक कंसेप्ट आया है जिसकी रूपरेखा बड़ी शानदार है। सिर्फ दुनिया में किसी भी धर्म ग्रंथ में धर्म प्रधान नहीं, कर्म प्रधान है। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, ना तो कोई गारंटी नहीं है। बट दुनिया का बेहतरीन सिस्टम जहाँ $40 लगा के $60 की गारंटी, 61 की भी गारंटी नहीं दे रहा मैं आपको। काम करोगे तो जो लिमिट है वो अनलिमिटेड हो सकते है काम करने वाले की। और एक ग्लोबल ऑटो पूल है, जो आपकी किस्मत है। सिस्टम चलता रहेगा, ऑटो पूल भरता रहेगा, आएगा तो आपकी किस्मत चमक सकती है। ये एक ऐसा प्लान है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें आपको कौन सी चीज अच्छी लगी? सिर्फ इतना क्वेश्चन सामने वाले से पूछो, वो खुद ही बता देगा यार इसकी ये 2 चीज अच्छी है। क्या ये ज्वाइन नहीं करना चाहिए? बोलो डेफिनेटली करना चाहिए, तो लगाओ आईडी। यही प्लान है, इससे ज्यादा कुछ सोचने और समझने की जरूरत तो नहीं है। और मैंने एक ही चीज बोलूंगा, मैं सर आज आपको एक बात बोलता हूँ, देयर आर मल्टीपल पर्सन, those are being called in English a Tom, Dick or Harry. They are still unable to understand what kind of process it is and how it is work. They are just telling to illiterate persons, this is going to be one of the biggest ruined plan in the world. But I tell you one thing, we'll be doing something outstanding, and we'll let you know what kind of process we are following and what kind of plan it is. You'll get to know
within a year what we are and what we are doing. That is something needs to be understood by everyone. ऐसे टॉमडी को, हरी लीडर को मैं इस मंच से जवाब देता हूं। याद रखना, मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूं, ये प्लान आपको जवाब देगा जो आज आपने किसी को बोला। मेरा एक ही कंसेप्ट है, यदि मैंने काम किया है ना तो बड़ा सोच समझ के काम किया है। सर, एडमिन पैनल से भी रिक्वेस्ट है, ये लोग ऑटो पूल के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं कि ऑटो पूल किसी ने नहीं दिया। जब पर्लवाइन ने नहीं दिया तो ये क्या, इसकी तो औकात है? ये दुनिया का सबसे फ्लॉप प्लान होने वाला है। इस तरह के वर्ड्स, शर्म आती है उन लोगों पर जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, और वो पीवीसी की आड़ में दूसरा प्लान परोस रहे हैं। उनके लिए सर मेरी रिक्वेस्ट है, विड्रॉल बराबर देना। ऑटो पूल जैसा जिसको भरे उसको बिल्कुल उसके बिना डिस्क्रिपेंसी के जाते रहना सर, काम करने की। हम और हमारे ये ग्रुप जो इस मंच पे मौजूद है और हमारे ये पूरे वर्ल्ड के लोग, हमारे लीडर जो इस मंच पे मौजूद है, ये काम की गारंटी आपको देते हैं सर। आप बस दो चीजों पे आशीर्वाद बनाए रखना सर, काम की चिंता ना करना, अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में तहलका मचने वाला है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एडमिन पैनल यहाँ बैठे हुए हैं, बस मेरी एक ही वो है ख्वाहिश कि सबको वो मिले जो आज तक नहीं मिला, और जो लोग अभी भी इसके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं उनको जवाब मिले सिस्टम से, हमें बोलने की जरूरत ना पड़े। हमारे लीडर्स को बहुत भारी क्वेश्चंस के सामना करना पड़ रहा है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सिस्टम बराबर चलते रहे और बराबर दो चीजों पे काम करता रहे, विदाउट डिस्क्रिपेंसी, ट्रांसपेरेंट के साथ काम करे सर। काम की जिम्मेवारी हम और हमारा ये जो लीडर्स यहाँ मौजूद है, चाहे वो मेरी टीम में चाहे दूसरे लीडर्स की टीम में, सबसे मेरा वादा है आप काम पर ध्यान देना। सिस्टम आपकी सबकी जिम्मेवारी देता है कि आप काम करिए, हम आपके सारे ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेंगे। सर मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, कुलविंदर भाई हैं, थैंक यू सो मच सर। और अतुल भाई कुछ गलत बोला तो बिल माफ कर देना, मैंने बहुत जो बोला है ना, बड़ा डीपली हार्टेड हूँ मैं चीजों से, इसलिए बोला है, सॉरी। सर आप लगे रहिए, आपने कम्युनिटी का वादा दिया है, मैं सिस्टम की तरफ से वादा देता हूँ आप लोग को कि सबसे ट्रांसपेरेंट और किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी, और हमारा जो काम करने का तरीका है वही उन सब लोगों को जवाब देगा। जब ये सिस्टम सालों साल चलेगा और लोगों को टाइम पे ऑटो पूल और टाइम पे ही सबको पे आउट मिलेगा, तो सिस्टम की तरफ से मेरा वादा है। बराबर है सर, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को कह रहा है कि दुनिया का सबसे फ्लॉप सिस्टम है, ये वर्ड बोला, जबकि वो कहता पीवीसी का बहुत बड़ा लीडर हूं मैं। सर मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, ऑटो पूल बराबर आने देना, काम की जिम्मेवारी हम देते हैं आपको, और मुझे बिलीव है कि हमारे जितने लीडर यहाँ मौजूद है कल से और जबरदस्त काम करने वाले हैं। Yes, I agree with you, Dr. Hussain sir. Yes, I agree with you. Yes, sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। बिल्कुल 100%। काम करने के लिए हम धन्यवाद हुसैन सर। आप जिस मंच पर जाते हैं सर, उस मंच पर चार चांद लग जाते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब हमारे बीच में एक और मुंबई के धरती से बहुत जबरदस्त ग्रेट लीडर हमारे बड़े भैया कौशल चौहान जी को मैं इस मंच पे स्वागत करता हूं, सारे को होठ से तालियों के साथ वेलकम 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 कौशल, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, हमारे ग्रेट लीडर। कौशल सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले एडमिन पैनल इस मंच पे उपस्थित है, ये बड़ा हम सभी लोगों के लिए खुशी की बात है कि हम लोग ये पहला ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पे हम सभी लोगों के बीच में, हम सब लोगों के एडमिन पैनल जिन्होंने हम सबके बीच में आके अपनी बात को रखे और आप हम सबको संतुष्ट किए। दोस्तों आज अभी बहुत सारे ग्रेट लीडर, महेश सर जी ने भी प्लान प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त तरीके से आपके हमारे बीच में रखे। उसके बाद हम सभी लोग के ग्रेट मेंटर कुलविंदर सर भी बहुत जबरदस्त बात बताए। और सर मेरी इच्छा थी जो आपने बोला, बिल्कुल ये जो टाइम पीरियड प्लान है 52 इसको खत्म कर दिए, बहुत अच्छी बात है। आप और जो बात बोले कि हमें कैसा इस समय माध्यम से जो निर्माण करने वाले हैं 52 में, ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अभी 52 में जो आने वाला प्लान होगा वो बड़े बड़े लीडर को मजबूर कर देगा रोबो फॉर्चून में काम करने के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो आएगा, देखेंगे। लेकिन अभी भी प्रेजेंट समय में जो महेश सर जी ने $40 का कैलकुलेशन हम सभी लोगों के बीच में रखे,
दोस्तों सच बता रहा हूं, कोई भी हिंदुस्तान में चाहे किसी को भी ज्वाइनिंग अगर आप और हम गलती से भी रोबो में करा देंगे, कोई आपके हमारे दरवाजे पे ये बोलने के लिए नहीं आएगा कि आपने $40 हमसे लगवा दिए और हमें कुछ नहीं मिला। इस आधार पे इस प्लान का डिजाइन किया गया है, तैयार किया गया है। आज दोस्तों मार्केट में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, 2%, 5%, 10% दे रहे हैं, लेकिन सच बता रहा हूं वहां पे 100% वो बहुत बड़ा ही रिस्क है, जहां पे आप और हम जानते हैं कि हम लोग जिस देश में रहते हैं ऐसे प्लान सदियों से चलते आ रहे हैं और किसी का भी दोस्तों भला नहीं हुआ। और जहां पे आप देखे होंगे वर्किंग प्लान होते हैं, वहां पे बहुत सारे सक्सेस रेशियो होते हैं, क्योंकि वहां पे डर नहीं होता है किसी भी प्रकार का कि हमें कोई पूछने आएगा, बोलने आएगा, मांगने आएगा। और रही सवाल रोबो फॉर्च्यून को, जो लोग हल्के में आंक रहे हैं रोबो फॉर्च्यून, उनकी गलतफहमी है दोस्तों। ये रोबो फॉर्च्यून वो नहीं करेंगे। पूरे भारत के 140 करोड़ में मैं बोलता हूं ऐसे प्लान की 70% लोगों की जरूरत है, जिनके पास बड़े लेवल में पैसा नहीं है, जो बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर के बीच में अपने आप को जाके छोटे मान लेते हैं और वो बिजनेस करने से वंचित हो जाते हैं। जो हम सभी लोग के बीच में आईपी हुसैन सर जी ने जो बात रखी, ये कितना शानदार प्लान है दोस्तों। आप और हम इस प्लान को लेके किसी के भी पास जाके जब रखेंगे, सिर्फ रखने के लिए आपको हमें जो पुरानी आदत है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही कठिनाई है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जब इंसान अभी ठान लेगा, जो शंभू सर ने वीडियो चलाए थे उसमें हमें एक बात बहुत ध्यान से सुन रहा था कि एक मैच का वीडियो चलाए थे जहां पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का था। उसमें लोगों ने 100 रन भी बनाए, 65 रन भी बनाए और किसी ने बहुत बड़े बड़े रन भी बनाए, लेकिन लास्ट में 2 बॉल पे 5 रन की जरूरत थी और उसमें एक बंदे ने 1 बॉल पे 1 रन बनाया। वो कितना बड़ा काम कर गया। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम बैकअप प्लान में बहुत बड़ा काम किए, बहुत बड़ा हमने तीर मारा, बहुत बड़ा नाम पहचान बनाया, उनकी गलतफहमी है। इस सिस्टम में एक बंदा ऐसा भी आएगा जो एक नहीं 1 रन ही बनाएगा, लेकिन उसका 1 रन कितने रन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते हैं। ये वर्किंग प्लान है साहब। यहाँ पे वर्किंग पे भरोसा रखने वाले हम लोग जिस हिंदुस्तान में हैं, 70% लोग उसको बिलीव करते हैं। वर्किंग पे 70% हिंदुस्तान के लोग बिलीव करते हैं। बस आपके हमारे जो मानसिक में बैठा हुआ जो पुराने सिस्टमों का जो वहम है वो बस रोक के रखा है। नहीं तो ये प्लान अभी तक जो काम किया है वाकई में अपने नींव का निर्माण तो कर चुका है, अब सिर्फ उस पे बिल्डिंगें बनना बाकी है। और जो लोग इसको छोटे हल्के में आंक रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, इस प्लान को करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। कहा जाता है कि आप और हम इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। आप और हम लगभग जिस एक कंसेप्ट में काम कर रहे थे, वो कंसेप्ट का आज 9वां साल कंप्लीट होके 10वें साल में हम लोग एंट्री किए। अब आप और हम सोच सकते हैं कि वर्किंग प्लान में कितने बड़े लेवल पे पैसा कमाया जाता है, कितने बड़े लेवल पे लोगों ने इतिहास बनाया। वही मौका आपको हमें 21वीं सदी में रोबो फॉर्च्यून के माध्यम से मिला है, जो छोटे सी सब्सक्रिप्शन पैक में ये कितना बड़ा इनकम का रहस्य छुपा हुआ है दोस्तों। जिस काम को करने के बाद कितना मजा आता है जब $16 आते हैं और टीम परफॉर्मेंस जब बनेंगे टीम, और जब हर एक आईडी से $1 मिलेंगे तो कितना आपको हमें खुशी होगी। और आपके हमारे साथ जो व्यक्ति आएगा वो भी नहीं काम कर पाएगा तो 40 का 60 उसे भी मिलेगा। तो बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं इस मंच पे दोस्तों। आज जो कुलविंदर सर एडमिन पैनल के माध्यम से जो आज रोबो आर्मी का निर्माण हुआ है, वाकई में मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, एक आर्मी जो आपके हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिससे आप और हम सुकून से अपने घर में अपने काम को करते हैं, सोते हैं। आज एक ऐसे रोबो आर्मी का निर्माण हुआ है जहाँ से अपने आर्थिक की आजादी के साथ साथ अपने देश की भी आर्थिक की आजादी के लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं बार बार अपने मीटिंग में कभी कभी बोल देता हूं कि जो आपका हमारा पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम जहां से छोड़ के वो पीछे आया है, वहां से रोबो सिस्टम रोबो फॉर्च्यून आगे लेके जाने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। सभी ग्रेट बिजनेस पर्सनालिटी को हृदय से प्रणाम करते हुए मैं कौशल कुमार चौहान अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू शुभलाल सर। शेयरिंग थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। शानदार, जबरदस्त सर, जबरदस्त। दोस्तों
भी हमारे बीच में कौशल सर आए और बहुत बेहतरीन तरीके से एजुकेशन दिए। दोस्तों, आपको वर्क करना पड़ेगा, पैसा आपको चाहिए, पैसा आपको कमाना है तो आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम भी अपना एक लक्ष्य और टारगेट बनाए थे कि आज हमको कम से कम नए 5 अकाउंट लगाने हैं। दोस्तों, मैंने प्रयास किया, टीम में जाकर मेहनत किया। आज मेरे टीम में दोस्तों 7 नए अकाउंट लगे हैं। तो उन भाइयों को, अपने मित्रों को बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, जब तक आपके पास एक लक्ष्य, टारगेट नहीं रहेगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, तो हमारे बीच में एक ऐसे और जाबाज लीडर हैं मुंबई के धरती से, उमेश खंडवाल सर। आपका इस मंच पे तहे दिल से स्वागत है उमेश खंडवाल सर। थैंक यू खंडवाल जी, आपने वेलकम। आपने आज हमको बड़ा सहयोग किए हैं सर, आइए जल्दी बताइए आप। थैंक यू शुभलाल जी, आपने मुझे आमंत्रित किया इस बड़े मंच पर। सभी दिग्गज लीडर्स, रोबो आर्मी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं भी एक छोटा सा सैनिक हूँ, सीख रहा हूँ, सिखाता रहा हूँ और टिका रहा हूँ। जो यहाँ पे सीखेगा, सिखाएगा और टिके रहेगा, वो यहाँ पे इतिहास रचेगा। ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक बड़ा उद्योग है। इसको अगर आप बड़ा उद्योग लेके चल रहे हो तो यहाँ पे अपार सपने पूरे करने का एक जरिया है। जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, जो आपके सपने आप पूरा कर सकते हो, ये रोबो फॉर्च्यून के थ्रू। दोस्तों, एक खुला मैदान है, आपको सिर्फ छक्के चौके मारने हैं। आपको आपकी काबिलियत, अभी आज की तारीख में 2024 जा रहा है, 2025 में आप सिर्फ अपने आप को, आप किसी भी उम्र के हो, 18 साल के हो, 30 साल के हो, 45 साल के हो, 60 साल के हो, 75 के हो या 90 के, अपने आप को आने वाले 3 से 6 महीना इस कॉन्सेप्ट में झोंक दीजिए, मेहनत करिए और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सुखी रहेगी। ये प्लेटफॉर्म इतना देना चाहता है, अपने आप में आप काबिलियत तो पाइए कि आप इसको ग्रहण करने के काबिल है। ये एक समुद्र है, ये इसमें से आप चम्मच भर लोटा, चम्मच भर, लोटा भर, बाल्टी भर, टैंकर भर, ड्रम भर, या आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए पाइपलाइन बिछा सकते हो। सोचना आपको है, परिस्थिति आपकी है, पैसा आपका है, आगे आपको क्या करना है वो आपको सोचना है। मैं तो इसमें जुड़ चुका हूं। अच्छा, कुलविंदर जी ने एश्योरेंस दे दिया है, दिस इज प्लेटफॉर्म बाय द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी एंड फॉर द कम्युनिटी। तो हम तहे दिल से कुलविंदर जी का शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरा रेंज चले गया था, सिर्फ मैं हुसैन सर से बात कर लूंगा। क्या मेरे टीम में, मुझे लगता है क्या, हाँ, जनवरी और फरवरी का जो बोनेंजा था वो हिट कर चुके हैं, तो उसका क्या पोजीशन रहेगा वो जानने की जरा मुझे जिज्ञासा थी। ओवर एंड आउट, लास्ट में इतना ही कहूंगा, अगर आप और हमारे बीच में 100 कदमों का फासला है, आप पहला कदम उठाइए, बाकी 99 कदम रोबो आर्मी आपके साथ लेने के लिए तैयार है। थैंक यू। ओवर एंड आउट, ओवर टू द आउट। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त शेयरिंग सर, जबरदस्त शेयरिंग सर। वो थोड़ा सा अतुल पाजी और कुलविंदर जी, इनका क्वेश्चन ये है कि जनवरी का जो बोनंजा था वो हिट किया है और कुछ बोनंजा जो फरवरी वाला भी वो भी एडवांस में हिट कर लिया है, तो क्या वो एलिजिबल है ना उसके लिए? बस यही क्वेश्चन उनका। जी, जिन्होंने जो भी मतलब बोनांजा आज की तारीख में अचीव कर लिया वो सब मिलेगा सर, उसमें कोई वो नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट सर।
दोस्तों मैं हमारे बीच सुबलाल जी एक चीज बोलना चाहूंगा कि जी सर दुनिया के चाहे कितने बड़े कंसेप्ट हों, जी एक छोटा सा एग्जाम्पल है और ये सबको समझना चाहिए जितने भी लीडर यहाँ काम कर रहे हैं। कोई भी कंपनी आप देखिए उसमें रिक्रूटमेंट हमेशा होता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, आईएएस, आईपीएस, हर साल रिक्रूटमेंट होते हैं। बच्चों का जन्म दर देखिए, बच्चे पैदा होंगे तभी सब लोग जवान होंगे और बूढ़े होंगे, नहीं तो यदि बच्चे पैदा होने हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो सारे बूढ़े हो जाएंगे। पेड़ यदि नहीं लगाएंगे तो सारे पेड़ एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और नए पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी आएगी। जब प्रकृति का नियम है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस बराबर चलते रहना चाहिए, तो हम तो दुनिया के बेहतरीन कंसेप्ट में काम कर रहे हैं। क्या रिक्रूटमेंट रुकना चाहिए हमारा? क्या हमको रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहिए? हम भी तो कहीं ना कहीं, यदि हमारी आईडी लगी तो हम भी अपने आप को एक कंपनी का सीईओ मान रहे हैं, और यदि हमें अपनी कंपनी को बढ़ाना है तो हमने अपने एम्प्लॉय और अपनी टीम को, अपने साथी को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या सीईओ अकेला कंपनी चलाता है? तो एक चीज सब समझ लो, दुनिया का जो भी सिस्टम आप करते हो, यदि उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस बंद हो गया तो उसके हालात आप पीछे देख रहे हो। जहां लोग क्या कर रहे हैं वो सबको पता, मैं बोलना नहीं चाहता। रिक्रूटमेंट एक ऐसी चीज है जो हमेशा होनी चाहिए। यदि रिक्रूटमेंट बंद हो जाए तो दिक्कत परेशानी आती है किसी भी कंपनी में, क्योंकि यदि आपका कोई अकाउंटेंट चला गया और आपने अकाउंटेंट हायर नहीं करा तो सारा आपका अकाउंट डिपार्टमेंट खत्म हो सकता है। तो हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम बड़े देख रहे हैं तो हमें रिक्रूटमेंट भी बड़े ही करने पड़ेंगे, और रिक्रूटमेंट हमारे यहाँ तो कंटिन्यू चलने चाहिए। यदि आप रिक्रूटमेंट बराबर करोगे, यानी लोगों की भर्ती बराबर करते रहोगे और उनको बराबर ट्रेनिंग और बराबर सपोर्ट देते रहोगे, तो मैं बता रहा हूँ आप में से हर व्यक्ति हर चीज हासिल कर सकता है। रोबो का ये इकलौता प्लान है जो इस धरती पे आपको सब कुछ दे सकता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे फ्लॉप प्लान साबित होगा, उनको जवाब हमें इस मंच से नहीं देना है, हमको उसको जवाब देना है 2 से 3 महीने में काम करके। ठीक है? उनको जो उनके थॉट है वो उनको मतलब उनके लिए खुशी की बात है, यदि वो इस तरह से बात करें तो खुश हो रहे होंगे। बट मैं आज को बताता हूँ, रोबो फॉर्चून दुनिया का इकलौता प्लान है जो दुनिया में सबसे ज्यादा चलेगा और रॉक करेगा। ये उनकी गलतफहमी है। और जो ऑटो पूल की बात कर रहे हैं ना, वो आज एडमिन ने कंफर्म कर दिया, तो किसी तरह का कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है हमको। और मैं एक बात बोलता हूँ, आज से ना डबल कोशिश करना दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, कल कम से कम हमारे अकाउंट 1000 प्लस जाने चाहिए पर डे। फिर देखना क्या होगा इन लोगों का। इन लोगों को जवाब आपने मुंह से नहीं देना है, इनको जवाब काम से देना है, और काम पर फोकस करो। हम बोलते नहीं है, हम फील्ड में जाके काम भी करते हैं, तभी लोग आते हैं। तो आप काम पर बिलीव करो। कर्म ही पूजा है, गीता का ज्ञान है। और यदि कर्म ही नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। वो एडमिन पैनल अपना आप देख लेगा, उन्होंने जिम्मेवारी ले ली पूरी कम्युनिटी की। अब आपने सिर्फ काम करना है, और काम इस तरह से करो कि एक आईडी लगा के बैठो मत। ये सोचो कि एक आईडी लगाई है तो एक पेड़ लगा दिया जो आने वाली 7 जन्मों को देगा, फिर दूसरा पेड़ लगाओ, फिर तीसरा लगाओ, फिर चौथा लगाओ, और आम के बगीचे पैदा करो। 5 साल आम का पौधा फल नहीं देता है, लेकिन 5 साल बाद हर साल फल देता है और आने वाली जनरेशन उसका आनंद लेती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पेड़ लगाओ, पेड़। और आज इस मन से एक सीड मैं आपको दे रहा हूँ, जिस सीड का नाम है रोबो फॉर्चून। $40 की इसकी जो सीड की वैल्यू है, इसको लेकर जाइए। सीड बराबर सबका उपजाऊ भूमि में डालने के लिए दे रहा हूँ। सीड सबको वही दे रहा हूँ, दुनिया का बेहतरीन सीड आपको दे रहा हूँ। अब आप में से कुछ लोग इस सीड को लेकर जाएंगे, शर्ट में रहेगा, वॉशिंग में जाकर वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, उनकी जिंदगी कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी जाएगा घर के पिछवाड़े में से लगा देगा, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो इस सीड को लेकर जा रहे हो, ये बड़ा उपजाऊ बीज है, इसको घर के फ्रंट डोर पे लगा देना। आओगे जाओगे नजर पड़ेगी। और इस सीड की पावर बता रहा हूँ, आपकी आने वाली जनरेशन को कमाने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा सीड है ये, जिसका नाम है रोबो फॉर्चून $40 का। इस सीड को भूल मत जाना दोस्तों, लगा देना और कंटिन्यू लगाते रहना। इसके फल आते रहेंगे, उससे आप सीड लगाते रहना। आपकी नहीं, आपके आने वाली जनरेशन की जिंदगी सुधरेगी इस प्लान से, इतना बता रहा हूं मैं आपको। और हल्के पे बिल्कुल मत लेना। जिसने इस सिस्टम को हल्का ले लिया ना, उसकी जिंदगी हल्की हो जाएगी। और जिसने सिस्टम को देख लिया और समझ लिया, वो काम पे निकल जाना। उसकी जिंदगी में जो आज तक नहीं हुआ, वो सारा पिछला हिसाब
चुकता हो जाएगा 1 से 2 साल के अंदर, बशर्ते कि काम की गारंटी आप दो, पैसे की गारंटी सिस्टम देता है। यदि काम की गारंटी नहीं देते हो तो दिक्कत है। और मैं भी यही बोलता हूँ, मेरे साथ कोई जुड़ता है ना, मैं उससे बोलता हूँ काम की गारंटी दे, पैसे की गारंटी मैं देता हूँ। यदि वो काम की गारंटी देता है तो वो पैसा कमाता है। वो बोलता है सर मुझे अब पता चला आप काम की गारंटी क्यों देते हो, क्योंकि काम करने वाला 3-4 आईडी में उसका डबल निकाल लेता है। तो वो कहता सर गारंटी तो खत्म हो गई। तो क्या हमने ऐसी नहीं पढ़ाई की है? हमारा सिर्फ एक ही सिद्धांत है, काम करो और पैसे कमाओ, बस। इससे अलावा कुछ नहीं करना है। और ये टॉम डी को हॉरी लोग जो एरे गेरे सिस्टम, एरे गेरे नथु करे बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और टॉम डी को हॉरी को माने हिंदी में, ये जो कर रहे हैं ना 10% 5% कहां से, ये आने से पहले डिसाइड कर लेते हैं। अब इनका क्या, अब रोबो फॉर्च्यून का डुप्लीकेट भी बना दिया एक तो $10 $20 का। अब ये क्या करेंगे, ये जो लोग हैं इनका एक ही काम है, आने से पहले डिसाइड कर लेते हैं किस दिन जाना है। ऐसे चक्करों में मत पड़ो। और मैं आपको बता रहा हूं, हम फैमिली वाले हैं, बच्चे वाले हैं। $40 में 60 सिस्टम दे रहा है, आपके घर कोई मांगने नहीं आएगा, इतना बेहतरीन प्लान है। और फिर भी यदि गलत चक्करों में पड़े तो फिर आप जिम्मेवार होंगे। रोबो बहुत शानदार कंसेप्ट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको करेंगे तो आपको भी ऐसा ही मजा आएगा जैसा मुझे आ रहा है और मेरी टीम को आ रहा है। आप सबका मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ग्रेट सर, थैंक ग्रेट यू ग्रेट। शानदार शानदार सर, सुपर। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार। सुपर। दोस्तों रोबो छोटा रिचार्ज $40 का रिचार्ज है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा धमाका करेगा दोस्तों आने वाले समय में। दोस्तों अब हमारे बीच में एक और महान लीडर हैं जिनको मैं सुनना चाहता हूं, तो सारे कोहोर्ट से साथ इनका स्वागत किया जाए। डीवी सिंह सर, आपका सुखलाल इस भाई मंच पे, सुखलाल भाई 2 शब्द हमको भी बोलने का मौका दीजिएगा। चलिए सर, इसके बाद आपका नंबर आ जाएगा गुरुजी। यस यस। डीवी सिंह से तो पहले डीवी अपना सिंह सर लालजू को ले आपका लो। वेलकम वेलकम सर, आइए सर, वेलकम। सर वेलकम। वेलकम विजय सर, वेलकम। वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स मौजूद हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पैनल भी मौजूद है, जो कि हमें इस सिस्टम की बारीकी के बारे में बता रहे हैं। और कुलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हुसैन साहब हमारे जो आईपी मोटिवेशन है, मेंटर हैं हमारे। और शुभलाल चौहान जी का तो कहना ही क्या है, बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग उनकी चल रही है। दोस्तों इस प्लान को इतना बढ़िया है जो चल रहा है, इसको इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिलीवर करना है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको, अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूंगा, जिसके थ्रू, जिसका मोटिव अगर आपने समझ लिया और इस प्लान को उसके साथ में रिलेट कर लिया, तो आप यकीन मानिए कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। एक गांव में एक लड़का रहता है और छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चला रहा था किसी तरीके से। वो घर आता है और अपनी रोटी बनाता है और सब्जी बनाता है, और फिर दोबारा जब खाने आता है तब देखता है एक रोटी उसकी कम हो गई। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। फिर दोबारा आता है, दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन फिर उसने कहा देखता हूँ मैं ये होता क्या है, बनाता तो मैं 4 रोटी हूँ और 1 रोटी लेके कौन जाता है। एक दिन उसने नजर रखी तो वहां देखा कि एक चूहा आता है और वो उसकी 1 रोटी को ले जाता है। उसने उसको पकड़ लिया। उसने कहा भाई मैं वैसे ही परेशान हूँ और तू मेरी परेशानी में और बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है, और यहाँ पर आकर के मेरे वैसे ही किसी तरह अपना काम चला रहा हूँ, तो मेरी 1 रोटी ले जाता है। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे हिस्से की रोटी मैं ले रहा हूँ, तुम्हारे हिस्से की जो है वो तुम लो। कहले क्या मतलब है तुम्हारे, इस बात मतलब क्या है? भाई मेरे हिस्से की रोटी जो है वो मैं ले रहा हूँ, आपका जो हिस्से का भाग्य का है ना, आप अपने भाग्य का अगर आपको लेना है तो एक बहुत बड़े ऋषि हैं हिमालय पर्वत के पास में, महंत जी, उनके पास जाइए। वहां पर आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा और वहां आपका भाग्य खुलेगा। ठीक है साहब, वो बात मान लेता है और चलने लगता है। वहां जाता है तो एक जंगल में फिर एक जगह पे शाम हो जाती है, वहां रुकता है। वहां रुकता है तो वहां जो वो एक लेडी रहती है वो उनसे कहती है भाई कहाँ जा रहे हो आप? बोले साहब मैं ऋषि महंत के यहाँ जा रहा हूँ और बहुत जाने माने हैं, वहां किसी ने बताया वहां जाना है।
तो ठीक है, अगर जा रहे हो तो मेरा एक सवाल आप उनसे जरूर पूछ लेना। मैंने कहा ठीक है, पूछ लेंगे हम। बताइए क्या सवाल है आपका। बोले सर मेरी बेटी है जो बहुत गूंगी है, बोल नहीं पाती है, उसने आज तक कभी भी एक शब्द नहीं बोला, वो कब बोलेगी ये बताना। ठीक है साहब, उसका सवाल लेके वो वहां से निकल जाता है। फिर थोड़ा और आगे जाता है तो एक जंगल में एक शाम हो जाती है, उसके बाद में जाता है वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं, एक मतलब तांत्रिक होता है, वो तपस्या कर रहा होता है। उनसे पूछता है कि साहब यहाँ आगे का रास्ता कैसा है, थोड़ा सा बताएंगे आप। वो पूछता है कहाँ जा रहे हो आप। साहब ऋषि मतंग के यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा वहां जा रहे हो, कोई बात नहीं, उनसे एक सवाल मेरा जरूर पूछना कि मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, ये तपस्या किस तरीके से मेरी कंप्लीट पूर्ण होगी, मेरे को ज्ञान कब मिलेगा। ठीक है साहब, वो चल देता है आगे, और वो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से उसको वहां पहुंचा देता है नदी के पास। अब सिर्फ वहां एक नदी रह जाती है। नदी पार करने के लिए वो एक देखता है काफी बड़ा कछुआ है, कछुए से हेल्प मांगता है कि भाई तुम मुझे नदी पार करा दो, मुझे वहां जाना है, बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी काम है। बोले अच्छा महंत जी के पास जा रहे हो आप, तो एक काम करना, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मैं बहुत बड़ा ड्रैगन कब बनूंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं पहुंचा दूंगा। अब उसने वहां नदी पार करा दी। अब वो महंत जी के पास पहुंचा, उन्होंने कहा साहब तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, मैं आपके किसी भी 3 प्रश्नों का जवाब दूंगा और उसके बाद में आप इस चौथा सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अब वो बड़ा असमंजस में पड़ गया, मैं क्या करूं, कौन से 3 सवाल पूछूं, मैं तो अपनी प्रॉब्लम लेके आया था, अब जहां जहां से आया हूं, जिनकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, इनकी समस्या का समाधान लूं या अपने पूछूं। तो उसने डिसीजन लिया कि नहीं, जिनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, मैं उन सवालों से पूछूंगा। उन्होंने 3 सवाल उनसे किए एक एक करके, और तीनों के जवाब ले करके वो चला आया। अब जैसे ही लौट के आता है तो सबसे पहले वो ड्रैगन के पास आया, वही अपने कछुए के पास में, कि भाई कैसे मैं बनूंगा। उसने पूछा अपने सवाल का जवाब कि भाई मैं कैसे बनूंगा। उन्होंने कहा जिस दिन तुम अपना कवच उतार दोगे उसी दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। उसने तुरंत कवच उतारा, उसको बहुत सारे हीरे मोती मिले, वो बहुत खुश हो गया। तो उसने तुरंत ड्रैगन बन करके और उसको कहा मैं सफर तुम्हारा तय कर देता हूँ, और उन्होंने ले जाके ऋषि के पास पहुंचा दी जहां पर वो तांत्रिक तपस्या कर रहा था। अब वहां पहुंचे तो तांत्रिक ने कहा कि भाई मेरे सवाल का जवाब लेके आए। कि हाँ बिल्कुल लेके आया हूँ। उन्होंने कहा जिस दिन आप अपनी ये तंत्र विद्या किसी और को दे दोगे उसी समय आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और आप फ्री हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई इस समय यहाँ मैं किसको ढूंढूंगा, तो एक काम करो मैं सारी विद्या तुम्हें दे देता हूँ। उसने सारी विद्याएं उसको दे दी। अब वो लड़का बड़ा स्मार्ट, वो एकदम बहुत उसके साथ शक्तिशाली पावर भी आ गई, इधर हीरे मोती मिल गए, इधर उसको तंत्र विद्या से सारी विद्या मिल गई, और उधर ऋषि को मोक्ष मिल गया। अब वो अपनी तंत्र विद्या के थ्रू फिर उस घर गया जहां से भी सबसे पहले उसको ठहराव मिला था। वहां गया तो उन्होंने पूछा भाई बताइए मेरे सवाल का जवाब दे के आए, मेरी लड़की कब बोलना शुरू करेगी। बोले जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी उसी दिन वो बोलना शुरू कर देगी। वो इतनी खुश हुई उसकी माँ ने कहा कि इससे अच्छा कौन वर मिलेगा, तुमने इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, मैं चाहती हूँ तुम ही से इससे शादी कर दो। उसकी शादी कर दी, तुरंत उसने बोलना शुरू कर दिया। अब ये देखिए कि उस लड़के ने सिर्फ क्या काम किया, 3 लोगों की मदद की, और उसने उन लोगों की मदद की जो उसको वहां तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे थे, और उसको वो कुछ मिल गया जो कि वो शायद हो सकता है इतना वो मांगता भी नहीं उनसे, अपने सवालों से इतने जवाब नहीं मांगता जितना कि उसने दूसरों की हेल्प की और उसको इतना कुछ मिल गया। तो दोस्तों यही हमारा जो रोबो का प्लान है वो भी यही है, आप 3-4 लोगों की मदद करेंगे, वो 4 लोग और 4 लोगों की मदद करेंगे, और आपको इतना कुछ मिल जाएगा जो आपने शायद कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा, उतना ज्यादा आपको इससे मिल जाएगा। तो दोस्तों यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। शुभलाल चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रेट सर फॉर शेयरिंग सर, आपकी कहानी से सर बहुत कुछ सीखने को मिला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों अब हमारे बीच में एक और जाबाज लीडर को हम सुनना चाहते हैं, लालेंद्र सिंह सर, आपका इस मंच पे स्वागत है, स्वागत है। शंभू सर माइक खोल दीजिए, लालेंद्र जी का कहीं बिजी हो गया क्या वो? देखते हैं, हैंड राइज करना नरेंद्र सर, यस कर दिया। वेलकम वेलकम नरेंद्र सिंह सर, वेलकम। स्वागत है लालेंद्र सर। वेलकम सर, लालन जी वेलकम।
थैंक यू सर। MGRD में सबसे पहले आज अपने को बहुत ही बड़े मंच में हमको बोलने का मौका मिला। हम बहुत छोटे लीडर हैं और हमारे